नमस्कार, जोहार, वेलकम। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे जहाँ मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी शेयर करती हूँ। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने झारखंड का मैप है और झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको झारखंड का जो लोगो है वो दिखाई दे रहा है, जो सरकारी लोगो है। आप लोग जैसे कि जानते होंगे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस लोगो में जो स्टेट एनिमल है, द एलिफेंट इज़ इन वन रिंग एंड देन देर is an orange flower, there are some orange flower that is called पलाश। और उसके बाद मांदर बजाते हुए लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं और बीच में जो है हमारे भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ है, वो दिखाई दे रहा है। सो दिस इज दिस एंड नाउ झारखंड का नाम आते ही हमारे सामने किसका नाम आता है? हमारे जो वीर जांबाज थे उनका नाम आता है। तो उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था वो नाम आता है। और ये संथाल विद्रोह ब्रिटिश राज की जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके खिलाफ किया गया था, वो नाम आता है। और उसके बाद सिद्धू कान्हू हैं उनका नाम, और उसके बाद बिरसा मुंडा का नाम आता है, जिन्होंने भी झारखंड को एक स्वतंत्र राज्य या फिर यहाँ पर जो और भी जो विद्रोह हुए और भी जो अन्याय की वारदात हुए उनसे निपटने के लिए जो हमारे बिरसा मुंडा है, जो हमारे भगवान कहे जाते हैं, बिरसा भगवान कहे जाते हैं, इन्होंने किया। तो इन महापुरुषों से ही झारखंड की धरती आज जानी जाती है। जो अनसंग हीरोज़ हैं, जिनका हमें हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो स्पष्टीकरण है या बहुत ज़्यादा जो उल्लेख है नहीं मिलता है, बट दे एग्जिस्टेड एंड वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज देम अगेन। चूँकि आज का दिन थोड़ा खास है झारखंड के लिए, सो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज़ न्यू एंड व्हाट इज़ डिफरेंट ऑफ अबाउट दिस डे। सो देखते हैं कि क्या आज के दिन के लिए डिफरेंट है। हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो सिद्धू कान्हू ने जो किया था, जो आंदोलन किया, जो क्रांति की थी, जो 30 जून 1855 को स्टार्ट हुई थी उस दिन, वो क्या था? तो वो था हूल जोहार। मुझे पता है कि झारखंड में रहने वाले सभी लोग इस बात को जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए थोड़ा अपने भारत के अंदर जो लोकल रेबेलियंस हुए थे, जो लोकल रेबल्स हुए थे, उनके बारे में जानने के लिए। तो हूल जोहार के साथ झारखंड की शुरुआत होती है और उसके बाद जो दूसरे इस कड़ी में दूसरे लोग आते हैं वो है हमारे बिरसा मुंडा, जिन्होंने जो ब्रिटिश राज है, जो विक्टोरिया का टाइम था, क्वीन विक्टोरिया का टाइम था, उस समय जो ज़बरदस्ती चल रही थी किसानों पे और जो हमारे आदिवासी हैं या फिर ऐसा क्लास जो कि रिबेल नहीं कर सकता है, तो उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने एक नारा दिया था एंड दैट वाज उलगुलान। और उलगुलान के साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आबुआ राज तेते जाना, महारानी राज टूंडू जाना, मतलब लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड एंड आवर किंगडम बी इस्टेब्लिश्ड। आवर किंगडम मतलब स्वराज, जिसकी कल्पना बाद में गांधी ने की थी। तो गांधी के पहले ही हमारे साथ एक गांधी थे जिन्होंने क्वीन विक्टोरिया को हमारे देश से ख़त्म करने का एक स्लोगन दिया था। इस तरह से आबुआ राज जो है, हमारा जो राज है, उसकी बात इन्होंने की थी। तो अब हम बिरसा मुंडा से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं कि झारखंड की और जो ये जो अभी जो राजनीतिक स्वतंत्र अवस्था है, जो राज्य का जो दर्जा मिला है इससे, इसकी क्या कहानी है। तो मैं चाहती हूँ कि इसे थोड़ा सा शुरू से शुरू किया जाए। तो सबसे पहले जो ये शुरुआत होती है, ये 1938 में शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। 1938 में हम देखेंगे कि आदिवासी महासभा की सबसे पहले स्थापना। इसके पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज या छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे वो बने, बट दे did their best to make झारखंड प्रॉस्परस। लेकिन 1938 से जो मूवमेंट्स हुए उनको हम लोग और ज़्यादा मतलब डिटेल में देख सकते हैं, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर देयर। तो और इसको किया किसने था? जयपाल सिंह मुंडा ने किया था, ठीक है। सो जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा को बनाया और ये सबसे पहले प्रेसिडेंट बने किसके? आदिवासी महासभा के। और उन्होंने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की, जिसमें कि छोटा नागपुर और संथाल परगना का जो पार्ट आता था वो था, ठीक है। सो सबसे पहला आदिवासी महासभा को हम लोग लेके चलेंगे 1938 में, जयपाल सिंह मुंडा, और इन्होंने किस सेपरेट स्टेट की जो डिमांड है वो यहाँ से शुरू हुई थी। सो इसके बाद एक और पार्टी बनी, दैट वाज द झारखंड पार्टी,
JKP झारखंड पार्टी, और ये बनाई गई थी जस्टिन रिचर्ड के द्वारा, जो कि 1949 में। तो देखेंगे आप लोग कि 1938 10 साल तक आदिवासी महासभा ने बहुत अच्छा काम किया एंड इट वाज वेरी एक्टिव एट द टाइम। और साथ साथ और भी सारे ग्रुप्स बनते गए जिन्होंने झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाने में अपनी भागीदारी निभाई। तो और कौन से पार्टीज थी, तो द झारखंड पार्टी भी वहाँ थी, जिसको कि जस्टिन रिचर्ड ने शुरू किया था। अब जयपाल सिंह मुंडा ने फिर अपने मतलब ये आदिवासी महासभा को JKP में मर्ज कर दिया था, ठीक है। कब? बाद में। और ये उसके बाद 1950 जो है उसमें दोनों पार्टीज मिलकर के क्या हो गई, एक बहुत मजबूत सभा बन गई, बहुत मजबूत पार्टी बन गई। तो ये तो हमारी इस समय की कहानी थी। और जब जयपाल सिंह मुंडा ने ये अपनी पार्टी आदिवासी महासभा शुरू की, तो उस समय का जो उन्होंने स्लोगन दिया था, जयपाल सिंह मुंडा ने स्लोगन दिया था कि झारखंड आबुआ डाकू दिकू सेनवा, मतलब जितने झारखंड हमारा है और इसमें जितने भी डाकू हैं, मतलब रॉबर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो भी ऐसे उस तरह के लोग जो एक्सप्लॉइट करते थे, उनके लिए डाकू, और दीकू जो भी बाहर से आए थे। सो दीकूज को हटा दिया जाएगा, दे आर एलियंस, उनको जाना पड़ेगा। सो दिस वाज बाय जयपाल सिंह मुंडा। अब जयपाल सिंह मुंडा की जो पार्टी थी, जो उन्होंने आदिवासी महासभा के साथ जो JKP में मर्ज किया था, तो इन लोगों ने पहला इलेक्शन जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इन्होंने लड़ा था, पहला इलेक्शन 1950 में, ठीक है। कब लड़ा था? 1950 में। और ये झारखंड पार्टी जो बनी थी उस समय, जो एग्जिस्ट कर रही थी, इन्होंने 32 असेंबलीज में इन्होंने अपनी बढ़त बनाई थी। और इसके साथ ही ये एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी उस समय की। किस समय की? 1950s की। ऑलराइट। अब इसके बाद और कौन लोग आए वो हम लोग देखेंगे। 1955 में अब जो एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, असेंबली में कुछ हमारी सीट्स हो गई, तो उसके साथ इट वाज नॉट इन लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनी है, अभी हमारा सेपरेट स्टेट नहीं बना है, बट देयर वेर इलेक्शंस। सो अब इन लोगों ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया जिसमें कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को दिया गया, ठीक है ना। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपना एक मेमोरेंडम दिया गया। क्या? इन्होंने कहा कि सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्राउंड के बेसिस पर ये राज्य जो है झारखंड और राज्यों से अलग है, मतलब आसपास के जो बिहार में वो था उससे अलग है, और इसके बेसिस पे हमें एक नया स्टेट बनाना चाहिए। लेकिन ये लोग जो SRC थी, SRC का मतलब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो थी, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो बहुत सारी ट्राइब्स हैं, तो किस ट्राइब के बेसिस पे हम आपका स्टेट बनाएंगे। सो दैट एंड दे रिजेक्टेड दिस आइडिया। तो रिजेक्ट तो हो गया, लेकिन ये लोग रुके नहीं एंड देयर वाज नो रीज़न टू स्टॉप। 1963 में और 1968 में बिरसा सेवा दल, मतलब 1963 से 1968 तक फिर से कुछ पार्टीज, फिर से कुछ ग्रुप्स बने जो थे बिरसा सेवा दल, क्रांतिकारी मोर्चा एंड छोटा नागपुर परिषद। तो ये सारे जो ग्रुप्स थे ये भी एक्टिव हुए, इन्होंने भी अपनी बातें आगे बढ़ाई। सो 63 to 68 ये सब होता रहा 5 साल तक। लेकिन 1973 में जो पार्टी बनी वो थी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, दैट इज JMM। और ये जो पार्टी बनी थी, इस पार्टी को बनाने वाले कौन थे? तो वो थे डुअल लीडर्स थे, वहाँ 2 लीडर्स थे, और एक थे विनोद बिहारी महतो एंड शिबू सोरेन। तो इन दोनों ने मिलकर फिर से झारखंड को एक स्वतंत्र राज्य बनाने का जो मुहिम थी उसको फिर से शुरू किया, और ये शुरू हुआ 1973 में। अब इसके साथ ही सिर्फ एक ही पार्टी, कभी भी एक कुछ बड़ा काम करना हो तो अकेला कोई नहीं कर सकता। सो इसके साथ साथ और भी पार्टीज उभरी जिन्होंने सेम डिमांड रखी थी। तो वो दूसरी पार्टी कौन थी? ऑल झारखंड स्टेट्स यूनियन, दैट इज AJSU। और इसे बनाया था निर्मल महतो ने, मतलब निर्मल महतो ने इसकी शुरुआत की थी, एंड दिस वाज इन 1986। तो ये जो सीरीज़ है, ये जो डिफरेंट टाइमलाइन में जो लोग आ रहे हैं सामने, जो पार्टीज़ को बना रहे हैं, लोगों को यूनाइट कर रहे हैं फॉर द डिमांड ऑफ फ्री स्टेट, तो इस तरह से ये क्रम चलता गया। और क्रम चलने के बाद क्या हुआ,
द यूनियन ऑफ होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बना दी। मतलब इन लोगों के दबाव से, इन लोगों के जो डिमांड्स थे, इनके मेमोरेंडम्स जो थे, उनके वजह से एक कमेटी बनी जिसको कहा गया COJM, कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स। मतलब पहले तो सिर्फ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, बट नाउ इट इज़ स्पेशली फॉर झारखंड मैटर्स, ठीक है ना। तो स्टेट या कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स बना, और इसमें आजसू ने भी अपना, तो ये बना कब था, पहले तो 1990 में बना, ठीक है, 1990। और ये जो आजसू थी, जिसको कि निर्मल महतो ने शुरू किया था, ये संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो छोटा नागपुर, संथाल परगना, ये सारे जो एक्ट हैं, मतलब जो क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं, इन सब से जो क्रांति और जो विद्रोह शुरू हुआ और जो डिमांड शुरू हुई, उसके लिए हम लोग उसके लिए सब एक्टिव थे। और इसके बाद फिर से 1995 में, 1995 हम लोग बहुत पास आ रहे हैं, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बनाया बिहार गवर्नमेंट में। और इस समय लालू प्रसाद जो थे वो क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन बना तो झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, मतलब झारखंड के एरिया में जो भी कुछ फैसले लेने हैं वो ऑटोनोमस, मतलब फ्री होकर लिए जा सकते हैं। लेकिन उस समय पावर जो एलोकेट नहीं हुई, पावर नहीं मिली, ट्रांसफ़र पावर नहीं हुई, बस कह दिया गया कि हाँ बना सकते हैं, बट ऑल द लीगल पावर्स या जो पॉलिटिकल पावर्स है वो नहीं दिया गया। तो 1995 में भी एक स्टेप उठाया गया, बट अब आगे जब हुआ तो 1995 के बाद फिर से JMM एंड अदर पार्टीज ने एकदम से साफ साफ क्लियर विजन रखा कि वी वांट सेपरेट झारखंड, कोई ऑटोनोमस काउंसिल नहीं चाहिए, हमें सेपरेट झारखंड चाहिए। और 1991 में 1991 में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उन्होंने अपने मेमोरेंडम में, अपने मैनिफेस्टो में ये रखा कि हम एक वनांचल के नाम से एक मतलब स्टेट को ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन 1996 में INC, इंटरनेशनल कांग्रेस ने इसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा, उसे रिजेक्ट किया। लेकिन फिर से 22 जुलाई 1997, 1997 एक बहुत बड़ा मतलब टाइम था, बहुत अच्छा साल था झारखंड के लिए, जबकि बिहार लेजिस्लेचर ने झारखंड के रेजोल्यूशन को पास कर दिया सेपरेट स्टेट के तौर पर, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दिया गया। 1997 was the time, was the year। और साथ ही इसके बाद तो ये जो हम देख रहे हैं कि जो सबकी जो मिली जुली जो एकता थी और जो एक्टिविटीज़ थी और जो अपनी स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपना स्वशासन जो है उसके लिए जिन लोगों ने मेहनत की, उन लोगों की मेहनत का रंग देखने के लिए मिलना शुरू हो गया। कब? 1999 में, जबकि लोकसभा इलेक्शंस होने वाले थे, और लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने जो NDA को फॉर्म किया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बनाया, तो इसमें झारखंड में बीजेपी को 11 सीट्स मिली, ठीक है। और 11 सीट्स मिलने की वजह से, क्योंकि झारखंड ने बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी को सपोर्ट किया, बिकॉज बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वी विल क्रिएट वनांचल, तो ऑब्वियसली झारखंड के लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया एंड दे वोटेड फॉर बीजेपी, और 11 सीट्स मिली। और इसके बाद NDA ने बिहार स्टेट रिओर्गनाइजेशन बिल को 2000 में लोकसभा से बाईपास करते हुए 2 अगस्त को राज्यसभा में भेजा, 2 अगस्त को लोकसभा में भेजा और राज्यसभा में 11 अगस्त को भेजा। और इस तरह 25 अगस्त 2000 द देन प्रेसिडेंट KR नारायण ने साइन किया द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000, और इसी बिल के आधार पर झारखंड 28th स्टेट ऑफ इंडिया बना 15 नवंबर 2000। सो 15 नवंबर 2000 वाज द डेट ऑफ झारखंड फॉर्मेशन, ठीक है, फाउंडेशन। तो झारखंड स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, आज का दिन है, लेकिन ये झारखंड स्थापना दिवस हमारे जो राजनीतिक जो पहल थी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति की पहल थी, उसके आधार पे वे अपने झारखंड के लिए आज का दिन तय करते हैं कि इस झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। सो ये जानकारी आई गेस कि सभी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए जहाँ वे रहते हैं, अपने राज्य का जो इतिहास है, राज्य
राज्य का जो इवोल्यूशन हुआ, राज्य की जो निर्माण हुआ, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसी आशा के साथ कि आप लोग और ज़्यादा जनरल नॉलेज जो आपके आसपास का, उसको बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।